कंटेंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज का दिन खास है क्योंकि आज यात्रा ने 50 दिन पूरे कर लिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा अभी 3 दिन के बाद फिर से आज शुरू हुई और इस मौके पर राहुल गांधी ने ढोल बजाकर मानो ऐलान कर दिया कि दीपावली का धूम धड़ाका भले शांत हो गया हो, लेकिन कांग्रेस अब सियासी आतिशबाजी करने की तैयारी में है। जी हाँ, मामला जो है ये कांग्रेस के सियासी आतिशबाजी की बात मैं कर रहा हूं और साथ साथ राहुल गांधी जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस इस वक्त दुगुने चौगुने जोश के साथ आगे बढ़ रही है। नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी अब एक नई पारी जो है वो खेलने के लिए तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले कल जो कुछ हुआ उसमें राहुल गांधी कुछ भावुक भी नजर आए और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। आइए सबसे पहले उस ट्वीट को देखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो ये आप ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में कह रहे हैं राहुल गांधी, माँ दादी वंस टोल्ड मी यू वर द डॉटर शी नेवर हैड, हाउ राइट शी वॉज, आई एम रियली प्राउड टू बी योर सन। ये बहुत ही भावुक पल था कल राहुल गांधी के लिए और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के लिए। और इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कल इस ट्वीट से अपनी माँ को कि आई एम रियली प्राउड टू बी योर सन कह रहे हैं कि मैं एक मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। और दरअसल इसमें राहुल गांधी ने बता दिया है कि इंदिरा गांधी सोनिया गांधी को अपनी बेटी मानती थी। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी की कोई बेटी नहीं थी, केवल 2 बेटे थे। और अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें सोनिया गांधी का बेटा होने पर गर्व है। अपनी माँ के लिए प्यार, और इसको हटा लीजिए, अपनी माँ के लिए प्यार और सम्मान का ये खुला इजहार करके दरअसल राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जिन्होंने कई बरसों तक गांधी परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की। लेकिन राजनीति से परे देश की आम जनता राहुल गांधी के साथ खड़े होकर ये बतला रही है कि उसकी सोच नफरत और हिंसा की नहीं है। जनता का ये रुझान कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है। अब इसका असर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी पड़ सकता है, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सावधानी से आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन बीजेपी में इस वक्त 3 गुट तैयार हो गए हैं। दरअसल जेपी नड्डा, मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, इन तीनों दिग्गजों के 3 गुट बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में, जिससे बीजेपी में बगावत की तैयारी हो रही है। इस बार 11 विधायकों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं, लिहाजा वहां नाराजगी है और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं से हालात बिगड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। और इधर गुजरात की तरफ अगर रुख करें हम, तो गुजरात में जिस तरह मोदी जी और अमित शाह ने कमर कस रखी है उससे पता चलता है कि वहां भी हालत अच्छी नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस बार जोरदार टक्कर देने की तैयारी में है। अब खबर है कि एनसीपी और बीटीपी यानी छोटू भाई बसावा की जो पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। एनसीपी और बीटीपी के साथ अगर कांग्रेस गठबंधन करती है, आप एक बात और याद कीजिए कि 2017 में जो चुनाव हुआ था उस वक्त मतलब यानी पिछली बार बीटीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था और बीटीपी ने 2 सीटें जीती थीं। अगर ये गठबंधन होता है जिसमें एनसीपी का भी साथ मिल जाता है तो इससे कांग्रेस की मजबूती और बढ़ेगी। आदिवासी वोटों पर कांग्रेस की बढ़त होगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के साथ कांग्रेस की नज़र अब मध्य प्रदेश पर भी है, जहां अगले साल चुनाव होंगे। खबर यह भी है कि भारत जोड़ो यात्रा जब 20 तारीख को मध्य प्रदेश पहुंचेगी अगले महीने, तो राहुल गांधी महाकाल के दर्शन के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू भी जा सकते हैं। इस तरह हर तबके को कांग्रेस साधने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर फिलहाल ये माहौल है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ सियासी मोर्चे पर भी आगे बढ़ती जा रही है और अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उससे पता चलता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए कांग्रेस की रणनीतियों का जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और आज दिन भर आप खबर देख रहे होंगे, खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नेहरू जी छाए हुए हैं। आखिर ये नेहरू जी आज बीच बीच में क्यों आ जाते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू जी की।
और जवाहरलाल नेहरू को बार बार बीजेपी क्यों ले आती है, ये भी यहाँ समझना होगा। इस चर्चा के दौरान ये भी हम समझेंगे कि बार बार नेहरू पे क्यों वार हो रहा है। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो कई बार, और जैसे जैसे बीजेपी पर कांग्रेस का चौतरफा वार होता है, वैसे वैसे नेहरू को सामने लाने की कोशिश बीजेपी करती है। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक नहीं बल्कि 4 ट्वीट करके नेहरू की खामियों को उजागर करने की कोशिश की। आज 27 अक्टूबर है दोस्तों, और ये 27 अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अगर याद करें कश्मीर के मसले पे। लेकिन कश्मीर के मसले को जब भी सामने लाया जाता है, नेहरू जी याद आते हैं और बीजेपी नेहरू जी को घेरने की कोशिश करती है। बहुत सारी बातें आप लोगों तक हैं, और इस बीच आज इसी मसले पर जब बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो कांग्रेस कैसे चौतरफा वार करती है उसका एक नमूना मैं दिखाता हूं आपको। वो नमूना के रूप में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। एक छोटी सी बाइट है, और 370 हटाने के बाद जो स्थितियां वहां हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं, खासकर कश्मीर में, उसके बाद जब जब कश्मीरी पंडितों का जिक्र आता है, तब तब बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए, पर्दा लगाने के लिए नेहरू जी को सामने लाती है। लेकिन कांग्रेस वार पर वार कर रही है। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। बहुत आप जानते हैं मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, सुनिए जरा। धमकाया जा रहा है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे आप उनको महफूज नहीं रख सकते, आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, आप उनका पुनर्स्थापन नहीं कर सकते, धमका रहे हो। वो अपनी जान पे खेलें। क्यों? क्योंकि आप दिखाना चाहते हो विश्व को कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। कहां है ठीक, बताइए। इस साल जनवरी से अब तक अक्टूबर तक 30 टारगेट किलिंग्स हो चुकी है। यह होता है सब कुछ नॉर्मल, यह होता है सब कुछ सामान्य। हमारे वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त, आपको तो मालूम है कि जगती टाउनशिप जम्मू के बाहर, वहां कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए क्लस्टर बनाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त 4500 कश्मीरी एम्प्लॉइज को वहां लगाया गया था। स्थिति सामान्य हो गई थी। 2010 तक यह स्थिति हो गई थी कि आपसी संबंध समुदायों के दुरुस्त किए गए थे, स्थिति सामान्य थी। कश्मीर में जब चुनाव होता था तो 75% वोटिंग होती थी। भाई कोई पैरामीटर तो होगा, कोई मापदंड तो होंगे कि सामान्य कैसे दिखती है स्थिति। किलिंग्स नहीं हो रही थी, वोटिंग में 75% लोग भाग लेते थे। आज आप मुझे बता दीजिए, जनवरी से अक्टूबर तक 30 टारगेट किलिंग्स हुई हैं, वोट करा नहीं पा रहे, अनंतनाग में वोट नहीं करा पाए। यह स्थिति है कश्मीर की, इसको आप कहते हो नॉर्मल? जवाब चाहिए। हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि इस पूरे मुद्दे पर, कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। जो आपने किया और जो आपने नहीं किया वो सब इस श्वेत पत्र में आना चाहिए। वी ओwe it to the कश्मीरी पंडित्स, वी owe it to the refugees within our country। हमारे अपने देश के। तो कांग्रेस घेर रही है बीजेपी को, बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस यहां ज्यादा मुखर है। तो आज दोस्तों आइए न्यूज़ पॉइंट में इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की रणनीतियों ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है, क्या कांग्रेस की सियासी आतिशबाजियों से बीजेपी परेशान होगी, और कांग्रेस का बीजेपी पर जो चौतरफा वार है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 4 वरिष्ठ साथी हैं। हमारे साथ जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बात बहुत सारी है और लगातार पॉलिटिक्स जो है वो इस देश को दिशा देने की कोशिश अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, लेकिन क्या कांग्रेस अपना
रास्ता ढूंढ रही है, ढूंढ निकाली है। कांग्रेस के पास अब नया अध्यक्ष है। एक ट्वीट अभी आप देख रहे थे जो बहुत ही भावुक पल को में लिखा गया ट्वीट राहुल गांधी का, लेकिन एक और भी ये ट्वीट आपने देखा जो बाद में साथी जुड़े हुए हैं। माँ दादी वंस टोल्ड मी यू वर द डॉटर शी नेवर हैड, हाउ राइट शी वॉज, आई एम रियली प्राउड टू बी योर सन। एक्चुअली ये दादी मतलब इंदिरा गांधी के लिए लिख रहे हैं, अपनी माँ को यानी सोनिया गांधी को कह रहे हैं कि दादी कहती थी कि आप जो हैं वो उनकी बेटी के समान थी और वो सही थी। मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ, अपनी माँ के लिए ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। कल की बात है जब सोनिया गांधी ने पूरा का पूरा जो कार्यभार है वो सौंपा था नए नवेले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये उसके बाद का ट्वीट है। लेकिन उसके बाद आज पदयात्रा पहुंच गई है, राहुल गांधी पहुंच गए पदयात्रा में और फिर से शुरुआत हुई है। 50वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और तेलंगाना से शुरुआत हुई और एक शानदार तस्वीर, शानदार वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी एक नए रूप में आपको दिखेंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे राहुल गांधी ढोल बजा रहे हैं। सुनिए जरा, इसको देखिए। तो देख रहे थे आप ये क्या कुछ कहता है ये ढोल बजाना, क्या किसी बात का ऐलान है या कुछ और है। लेकिन राहुल गांधी